नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव में 10 महीने बाकी है। नवंबर में चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने बिहार में मिशन त्रिशूल शुरू कर दिया है। इससे बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। क्या है मिशन त्रिशूल और क्यों मच गई है खलबली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। सर, क्या है मिशन त्रिशूल? देखिए, मिशन त्रिशूल आरएसएस की ओर से यहाँ लॉन्च किया गया है बिहार में। जैसा कि हम जानते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा में जीत हासिल हुई। दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में जीत हासिल हुई। और अब बिहार में चुनाव है और आरएसएस कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी 8-10 महीने बाद जो बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में, इसके लिए यह मिशन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। अब देखिए, मिशन त्रिशूल क्या है और आरएसएस ने इसे बिहार में क्यों लॉन्च किया है, इसके बारे में हमारी बात हुई आरएसएस के एक विचारक से। मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, मिशन त्रिशूल क्या है। मिशन त्रिशूल में 3 चीजों का ध्यान, इसीलिए उसका नाम मिशन त्रिशूल है, क्योंकि त्रिशूल में जैसे 3 धारियां, 3 नुकीली धारियां होती हैं, उसी तरह से इसमें इसके भी 3 अहम हिस्से हैं, इसीलिए इसका नाम मिशन त्रिशूल रखा गया है। उन्होंने बताया कि पहला है कि उन मुद्दों के बारे में पता करना जिनसे जनता नाराज है, उन मुद्दों को संकलित करना, जमा करना और उसके बाद उसका विश्लेषण करना कि उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, मतलब नफा नुकसान का आकलन करना। अब देखिए, ये सर्वे भी हो रहा है। ये सिर्फ मिशन त्रिशूल के तहत कई सारी चीजें होंगी बिहार में। हम आपको बता दें कि आरएसएस ने जो बिहार में मिशन त्रिशूल लॉन्च किया है, इसमें कई चीजें की जाएंगी। पहली चीज जो होगी वह होगा कि उन मुद्दों के बारे में पता करना जिनसे लोगों में नाराजगी है। वे कौन से समुदाय, जाति, वर्ग के लोग हैं जिनमें नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और क्या नाराजगी है, इस नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या मुद्दे हैं, इन मुद्दों का विश्लेषण करना और इनकी सूची बनाना। इसके बाद सर्वे का काम शुरू किया जाएगा और उस सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि क्या कुछ इन 8-10 महीनों में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कर सकता है, जिससे जो 8-10 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अब ये मिशन त्रिशूल क्या है, इसे हमें समझने की जरूरत है। देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे होगा, इसमें सिर्फ लोगों के बीच की नाराजगी, लोगों के बीच कौन से मुद्दे हैं और उस नाराजगी को, उन मुद्दों को के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, सिर्फ इसी पर विचार नहीं होगा। इस सर्वे में यह भी पता लगाया जाएगा कि किस नेता के खिलाफ, जो विधायक हैं अनुराधा जी, उनके खिलाफ क्या नाराजगी है। अगर मान लीजिए कोई विधायक है बीजेपी का, उसके खिलाफ नाराजगी है, तो यह खबर भी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहां तक पहुंचाई जाएगी कि इस नेता के प्रति लोगों में नाराजगी है इस विधानसभा क्षेत्र में। इतना ही नहीं, जो आ रहा है, देखिए कि किस नेता के खिलाफ नाराजगी है, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार है, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र का अपना अपना मुद्दा होता है। जैसा कि हम जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। यह कोई लोकसभा चुनाव नहीं है कि इसमें राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र का अपना मुद्दा होता है। तो हर किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा मुद्दा प्रभावी है, इसके बारे में पता लगाया जाएगा और किस नेता के खिलाफ, जो एमएलए है या जो संभावित प्रत्याशी है, उसे लेकर क्या नाराजगी है लोगों में, वह कितना लोकप्रिय है, इसको लेकर सर्वे किया जाएगा। दूसरा, जैसा कि हमने बातचीत की कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार है, और तीसरा कि यह जो मुद्दा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, मतलब नफा नुकसान। अब देखिए, कहा जा रहा है कि मार्च तक इसकी पूरी रिपोर्ट दे देनी है, मतलब मार्च तक ये जो मिशन त्रिशूल सर्वे का जो काम है, यह इसकी पहली रिपोर्ट दे दी जाएगी। और यह रिपोर्ट कहाँ जाएगी, यह रिपोर्ट जाएगी शीर्ष नेतृत्व तक। तो जैसा कि एकदम साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
आरएसएस ने कितनी गंभीरता से बिहार चुनाव को लिया है और आरएसएस हर संभव कोशिश कर रहा है कि बिहार में मिशन त्रिशूल के जरिए भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की जाए। सर, बिहार में अभी आरएसएस की 1000 शाखाएं लगती है। खबर यह भी है कि चुनाव से पहले इसे दोगुना कर दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आरएसएस अगर इतना सक्रिय है तो आरएसएस कैसे काम करता है। आरएसएस, अनुराधा जी, अपनी शाखाओं के माध्यम से ही तो काम करता है। तो जो आंकड़ा है आपका एकदम सही है कि अभी बिहार में लगभग 1000 शाखाएं लगती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आरएसएस की योजना है, जो कि मिशन त्रिशूल का हिस्सा है, कि बिहार में आरएसएस चुनाव से पहले अपनी जो 1000 शाखाएं अभी लगती हैं, इसको दोगुना करने जा रहा है। अनुराधा जी, आप समझिए कि 1000 शाखाएं अभी हैं और चुनाव से पहले ये जो 1000 शाखाएं हैं, इन शाखाओं की संख्या बढ़कर 2000 हो जाएंगी। मतलब बिहार में आरएसएस की 2000 शाखाएं होंगी। अब हम इसको समझते हैं कि यह कैसे किया जाएगा। इसके लिए आरएसएस ने 2 केंद्र बनाए हैं, एक उत्तर बिहार के लिए और दूसरा दक्षिण बिहार के लिए। उत्तर बिहार के लिए का केंद्र देखिए, मुख्यालय मुजफ्फरपुर बनाया गया है और दक्षिण बिहार का जो केंद्र है वह बनाया गया है पटना। मतलब मुजफ्फरपुर से उत्तर बिहार की जो शाखाएं होंगी आरएसएस की, उन पर वे कैसे काम करेंगी इस पर नजर रखी जाएगी, और पटना से जो दक्षिण बिहार की में जो शाखाएं होंगी, गया, जहानाबाद, नवादा, बिल्कुल उस पर नजर रखी जाएगी, उनके कामकाज पर नजर रखी जाएगी। और ये बड़ा टास्क अनुराधा जी दिया गया है। हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आरएसएस की शाखाओं को जो निर्देश दिए गए हैं, वे निर्देश दिए गए हैं कि आप सिर्फ अपनी जो एक्टिविटीज है उनको, अपनी जो गतिविधि है उसको सीमित न रखें सिर्फ शाखाओं तक, बल्कि आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करें, उनसे दोस्ती करें और मित्रता के जरिए जानने की कोशिश करें कि आम लोगों के मन में क्या चल रहा है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, कहीं सरकार के खिलाफ और विधायकों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ किसी बात को लेकर गुस्सा तो नहीं है। आप लोगों से दोस्ती, आरएसएस की ओर से संघ की शाखाओं से जुड़े लोगों को, संघ परिवार से जुड़े लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने संघ से बाहर निकलें और आसपास के लोगों में घुले मिलें और वहां से जानकारी एकत्रित करें कि लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। कहा जा रहा है कि सर्वे भी किया जा रहा है और इस सर्वे में विधायकों और संभावित प्रत्याशियों की लोकप्रियता आंकी जाएगी। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, संभावित प्रत्याशियों की लोकप्रियता आंकी ही जाएगी। ये सर्वे इसी के लिए किया जा रहा है कि जो वहां जो लोग हैं आरएसएस के, उनसे पूछा जाएगा कि बताइए, ये जो एमएलए हैं, अगर इनको हम फिर से टिकट देते हैं तो इनके जीतने की कितनी संभावना है। और या फिर यह व्यक्ति जहां भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं है, वहां अगर जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इनकी लोकप्रियता कितनी है, अगर हम इनको टिकट देते हैं तो कितनी सफलता मिलेगी। अब देखिए, विधानसभा चुनाव में जैसा कि हम जानते हैं, कैंडिडेट की जो अपनी इमेज है, अपनी जो उसकी छवि है अनुराधा जी, वो बहुत मायने रखती है। अब कैंडिडेट की छवि अगर अच्छी नहीं है तो किसी भी पार्टी से खड़ा हो, हार ही होगी। तो एकदम आरएसएस ने मिशन त्रिशूल के तहत यह पता लगाने की कोशिश कर ली है कि बिहार की जो 243 सीटें, एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो मेरी बात हो रही थी उसमें कहा आरएसएस के विचारक ने कि देखिए, आरएसएस और बीजेपी सिर्फ उन सीटों पर ही सर्वे नहीं करा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर, हम की सीटों पर, मतलब जो एनडीए का कैंडिडेट होगा 243 सीटों पर। मतलब ये जो सर्वे है, मिशन त्रिशूल है, ये 243 सीटों के लिए है, न कि सिर्फ उन सीटों के लिए है जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। मतलब आरएसएस, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन त्रिशूल है, वो वहां भी काम कर रहा है, वहां भी काम करेगा जहां भारतीय जनता पार्टी, यह एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट
नहीं होगा, वहाँ जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट होगा, वहाँ हम का कैंडिडेट होगा, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कैंडिडेट होगा, वहाँ चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट होगा। वहाँ भी यह कहा जा रहा है कि मतलब यह जो मिशन त्रिशूल है अनुराधा जी, यह 243 सीटों के लिए है, 243 सीटों पर होगा। अब देखिए, जब 243 सीटों पर होगा, मतलब कि ये जो मिशन त्रिशूल है, इसकी जो फाइंडिंग्स होगी, इसको शेयर किया जाएगा सहयोगी पार्टियों के साथ भी। भारतीय जनता पार्टी शेयर करेगी कि देखिए हमने एक सर्वे कराया, हमने मिशन त्रिशूल किया और इसके तहत ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मतलब कि एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मिशन त्रिशूल का फायदा न केवल भारतीय जनता पार्टी को होगा, आरएसएस का मिशन त्रिशूल है, और उसका फायदा जो है अनुराधा जी, वो बीजेपी को ही नहीं होगा, उन पार्टियों को भी होगा जो एनडीए में शामिल हैं। मतलब आरएसएस चिराग पासवान की पार्टी को भी सहयोग करेगी। आपको आश्चर्य होगा अनुराधा जी कि आरएसएस इस बार चिराग पासवान की सीट, जहां से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास लड़ेगी, वहां भी सहयोग, जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी वहां भी सहयोग, जहां हम जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी वहां भी सहयोग। मतलब कि आरएसएस ने इस बार, जिसको हमारे गांवों में कहते हैं कि मुरेठा बांध लिया है, तो आरएसएस ने इस बार मुरेठा बांध लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत यहां सुनिश्चित करनी है, और इसके लिए मिशन त्रिशूल लॉन्च किया गया। तो आप सुन रहे थे मिशन त्रिशूल क्या है। तो मिशन त्रिशूल की खबर से बिहार की सियासत में भूचाल है, और दिल्ली चुनाव में आरएसएस ने मिशन त्रिशूल त्रिदेव चलाया था और बीजेपी की प्रचंड जीत भी हुई थी। अब देखना है कि बिहार में मिशन त्रिशूल कितना सफल होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।